अरे कौन है बे? आज जानता नहीं कौन हूं मैं? 1 मिनट में हिला डालूंगा। अभी दिखाता हूं तुमको। आज पता चलेगा कि टोनी कौन है। जल्दी से टोनी को फोन करो और उसकी लोकेशन ट्रैक करो, जल्दी। मैडम सर, जैसा आप बोली थी, टोनी फोन तो नहीं उठा रहा है, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया है। कहाँ है? MG रोड में उसका मोबाइल इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। MG रोड, ठीक है, थैंक्स। हमें अपडेट करते रहना। ठीक है मैडम सर। My name is छोटा बॉन्ड। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। वहाँ सामने देखो, हमारी कामत मैडम आराम फरमा रही है, इसलिए जानता नहीं कौन हूं मैं? जानता है मुझे? चुप! अरे टोनी नाम है मेरा, टोनी। अरे जैसे क्रिकेट के मैदान में धोनी, वैसे ही सड़क पे टोनी। नो कंपटीशन। अबे सबको देख लिया तो तुम्हारी ये क़यामत कौन चीज है बे? मैं क्या चीज हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी। तुम क्या चीज हो पहले मैं ये बताऊंगी। बहुत सड़क पे सबके बाप बने फिरते हो ना तुम। तुमको लगता है सड़क पे जो भी तुम्हारे अलावा चल रहा है वो कीड़ा मकोड़ा है, उनसे बदतमीजी से बात करते हो तुम। वो तुम्हारी प्रजा है जो उनसे जैसे भी बर्ताव करोगे वो सह लेगी। आज देखते हैं कि सड़क का बाप कौन है, तुम या मैं। और वो कैसे? वो एक मुकाबला करेंगे, सड़क पे मुकाबला। अब होगा इस सड़क पे रेस का मुकाबला, हार जीत मुकाबले के बाद। और फिर जो जीतेगा वो होगा इस सड़क का बाप। और जो हारेगा उसके भेजे से गोली होगी आर पार। सुनो, ये FIR वापस ले लेना, नहीं तो मैं वापस आऊंगी। और मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गए तुम? रिलैक्स रिलैक्स। अब आप पुलिस प्रोटेक्शन में। तुम आराम से करो बिल्ले, बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर लेना होगा घर जाकर। ओह व्हाट अ ग्रेट डे। पेन किलर ही पेन किलर लेने की बात कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरा लखनऊ शहर मैडम सर को दवा और आपको पेन किलर के नाम से जानता है। मतलब मैडम सर की दवा है, वो होते 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 असर करती है, लेकिन बीमारी को पूरी जड़ से निकाल देती है। और आपका इंजेक्शन एकदम लातों और गुस्से से सही, लेकिन फरियादी को फौरन आराम दिलाती है। इसीलिए मैडम सर दवा और आप पेन किलर। लेकिन जैसे कैसे भी हो, ये FIR ना वापस होनी चाहिए। एक दिन के बाद थाना कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। अगर ये FIR वापस हो गई, कम से कम कुछ तो उम्मीद बनी रहेगी। जीतने की ना? हारने की लिस्ट में लास्ट ना आने की। हम हार गए तो हमारा थाना बंद तो मेरा बिल्लू निवास बंद, और बिल्लू निवास बंद तो ये बिल्लू
सड़क पर आ जाएगा मैडम। अगर ये टोनी ने हमारे कहने पे एफआईआर वापस ले ली तो ठीक, नहीं तो वरना एक ही रास्ता बचा है अब। क्या? मैडम सर को पता चल गया है कि पुष्पा जी नहीं देख सकती और पुष्पा जी से बहुत बड़ा गलती हो गया है। उन्होंने गलत आदमी पे इल्जाम लगाकर उनको थाने में ले आई है। पुष्पा जी को दिखाई नहीं देता? माँ, अब सब कुछ मैडम सर के फैसले पे निर्भर करता है। देखते हैं कि मैडम सर क्या करती है। पुष्पा जी को सजा देती है इस बात के लिए या फिर उनको माफ करके वो रमित को इंसाफ दिलाती है। अगर ऐसा हुआ ना बिल्ले, तो जाने अनजाने में ही सही लेकिन मैडम सर कयामत का काम करेगी। उस टोनी को सबक सिखाकर उसे एफआईआर वापस लेना बहुत जरूरी है बिल्ले। ऐसा करने में ना हमको उनका साथ देना होगा और हम उनका पूरा साथ देंगे, पूरा साथ। लेकिन ये जो सब है ना, ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं बचा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पुष्पा जी आपको 101 बुखार है। हाँ, हमको बुखार है। आज तो हम गए संतू, हम गए। मैडम सर हमें नौकरी से निकाल देगी। बुखार की वजह से? अरे नहीं, हमें का हुआ पुष्पा जी? लगता है हमें हार्ट अटैक आ रहा है। संतू जी फोन करके बढ़िया से किसी पंडित को बुलाइए। अरे डॉक्टर नहीं? नहीं संतू जी, सीधा पंडित, बहुत देर हो गया अभी। कुछ नहीं हुआ है हमें, हम ठीक है। छोड़ दीजिए। हमें बहुत डर लग रहा है। मैडम सर ने कल रात को कहा था कि आज सुबह वो हमसे बात करेंगे, मगर अभी दोपहर होने को है, वो अभी तक नहीं आए। हमें बहुत डर लग रहा है। चीते, क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी क्यों चिंता कर रही हैं? अरे कहा बताएं संतू जी। चीते, संतू को कुछ मत बताना। तुमको तो पता है ना, उसके पेट में कोई बात बचती नहीं। अगर उसको पता चल जाएगा तो शाम तक पूरी दुनिया को बता देगी वो। हाँ, अरे जरा सी बात पे उसके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं ना, तो कुछ मत बताओ उसको, समझे? पुष्पा जी अपने संतोष का हाथ पकड़ा है। हाँ? संतू, अरे तो क्या हुआ? तुम और चीता हमारे लिए एक जैसे ही तो हो। सुनो, मैडम सर की जीप रुक गई है। मैडम सर अभी जीप से बाहर उतर रही हैं। मैडम सर एक दो करके आगे चल के आ रही है थाने की तरफ। हम तो गए। जय मैडम सर। जय हिंद। आप दोनों हमारे केबिन में आइए। जी मैडम। आप नहीं, संतोष शर्मा आप नहीं, आप दोनों हमारे केबिन में आइए। जिसका डर था वही हो रहा है। गई अब नौकरी हमारी। पुष्पा जी, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आपको दिखाई नहीं देता है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हम डर गए थे मैडम सर। हमें लगा अगर आपको पता चल गया हमारी आंखों के बारे में तो आप हमें ड्यूटी के लिए अनफिट मानकर हमें घर पे बिठा देती। हमारे हाथ में वीआरएस थमा देती और रिटायरमेंट से पहले ही हमें घर बैठ जाना पड़ता। अगर ऐसा होता तो हम तो जीते जी मर जाते ना। हम कैसे रह सकते थे आप सबके बिना? वैसे भी मैडम सर, बस ये 1 महीने की तो बात है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर हम दवाइयाँ ठीक से लेते रहेंगे तो हमारी आंखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम क्या अपना सर हिला रहे हो? तुमने भी इनका साथ दिया है। अच्छे से जानते हो ना कि गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है। मैडम सर जानते हैं कि हम बहुत बड़का गलती कर दिए, लेकिन क्या करते, इनका नमक खाए हैं, इनको कैसे मना कर सकते थे हम मैडम सर? क्या? हाँ खाए हैं, दाल सब्जी चटनी पकौड़ी लाती हैं तो सब खाते हैं ना। और मलाइका इतना बढ़िया खाना बनाती है ना कि क्या बताएं मैडम सर। उसका पकौड़ी और आंवला का चटनी आप ट्राई कीजिए। आप सॉरी मैडम। क्या कर रही हैं आप खड़े होकर? बातें सुन रही थी। वाओ, सो ऑनेस्ट। थैंक यू। अब आप अभी के अभी एक टांग पर खड़ी हो जाइए और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती आप एक टांग पर ही खड़ी रहेंगी। मैडम सर, वो मेस में पानी का प्रॉब्लम है ना, तो बाल्टी लेके ऊपर जा रही थी तो राइट पैर में मोच आ गई, मुड़ गया था, तो लेफ्ट पैर पे खड़ी रहूं। उफ, ये मासूमियत। तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं मैडम सर, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी मैडम सर। गुड।
खड़ी रही ऐसे। तो कहाँ थे हम पुष्पा जी? अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने हमारी आंखों की ये बात आपसे छुपाए रखी। क्या पुष्पा जी? नहीं, हमको भी नहीं पता चला मैडम साहब। जय हिंद। जीते। क्या पुष्पा जी आप भी? कहाँ? नोच क्यों रहे हैं हमें? चूटी क्यों काट रही हैं आप? अरे हम चूटी नहीं काट रहे, ये कुछ लगा था ये हटा रहे थे हम। चूटी काय काटेंगे, टोपा थोड़ी है हम। ये चल रहा था इतने दिनों से, घर इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई लल्ला को पता ना चल जाए, है ना पुष्पा जी? क्योंकि लल्ला आपको ड्यूटी पे नहीं आने देते ना। ये तो कल रात को हमारे सर में ना एकदम से दर्द उठा, तो हम अपना दवाई, सॉरी। तो हम ये बता रहे थे कि हमारे सर में दर्द उठा ना मैडम सर, तो हम दवाई लेने गए। वहाँ हमारा विटामिन का जो गोली हम रखते हैं वो गायब था। वहाँ हमको ये मिला, ये देखिए, ये आँख का दवाई। पुष्पा जी आपका है ना? हाँ, यही है हमारी दवाइयाँ। ये दवाइयाँ घर पर थी? जी। हे भगवान, तो फिर इतने दिनों तक हम कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे? हमारा विटामिन चबा रही थी आप इतने दिनों से। तभी हम सोचे इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी हमारी आंखों की रोशनी ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये क्या किया शिव जी आपने? अब ये जो दवाइयाँ ना ये चबाइए, आंखों की रोशनी वापस आ जाएंगी, ठीक है पुष्पा जी? हाँ। पुष्पा जी, आप इतना ही समझ पाई हैं हमें? आपको सच में ऐसा लगा कि अगर आप हमें सच बता देती तो हम आपको नौकरी से निकाल देते? एक बार सच कहकर तो देखती। हम एक टीम है पुष्पा जी, हम आपकी मदद करते। भूल हो गई मैडम सर। अब हो गया सो हो गया। अब आप अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो सब अच्छे से फॉलो करिए। जी। और जहाँ तक बात है रमित वाले मामले की, तो गलती तो आपसे हुई है पुष्पा जी। और अब अगर आप ये गलती मानेंगी ना तो मीडिया और पब्लिक हम पर प्रेशर डालेगी आपको नौकरी से निकालने का। अब मैडम सर ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए। सॉरी। तुम सीधा नहीं खड़ी रह सकती हो क्या? सॉरी। एक ही तरीका है, अगर किसी तरीके से टोनी अपनी गलती मान ले और ये स्टेटमेंट दे दे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और ये कहे कि पुष्पा जी आधा झगड़ा हो जाने के बाद इन्वॉल्व हुई थी और इस गलतफहमी में आकर उन्होंने रमित को पकड़ लिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर नहीं मैडम सर, आपको लगता है कि ये टोनी जैसा घटिया और अड़ियल आदमी ऐसा स्टेटमेंट देगा? देना तो उसे पड़ेगा, गलती की है उसने तो सबक तो सीखना ही पड़ेगा। सड़क पर किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अब हम उसे सिखाएंगे। ठीक है मैडम सर, उसको समझाएंगे, उसे FIR खारिज करवाएंगे ताकि हम प्रतियोगिता में लास्ट नंबर पे ना आए। अब सबके दिमाग से अभी तक प्रतियोगिता का भूत नहीं उतरा है। करिश्मा सिंह, सबसे पहले ड्यूटी, बाकी सब कुछ बाद में। क्लियर? जी मैडम सर। आप सब जा सकते हैं। जी। संतोष शर्मा, हाँ आप भी। हाँ, थैंक यू मैडम सर। दर्द हो गया क्या पैर संतोष? करिश्मा सिंह, जी मैडम सर। आप ठीक है ना? आप इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? पुष्पा जी मैडम सर, क्या बताएं हम पुष्पा जी का भी। छज्जे पे सारा सामान रख दिया उन्होंने, वो उतार रहे थे, पूरा ट्रंक हमारे पैर पे आके गिर गया, तो थोड़ा सा, पर ठीक है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा मैडम सर, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, हम जाए? जी। जय हिंद। जय हिंद। इतना दर्द हो रहा है तो एक जगह खड़ी रहिए फिर, और बताएंगे हम किसका इंतजार कर रहे हैं। वो मैडम सर, हमने जांच पड़ताल किया टोनी के केस में, तो हमको पता चला कि टोनी का जो वाइफ है वो खुद उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठना पसंद नहीं करती है। तो फिर कैसे जाती है? वो बस वो आने वाली होंगी, वो आपको बता देंगे। मैडम सर आ गई। रिक्शा में? नमस्ते मैडम, मैं सुनी थी, टोनी की वाइफ, म्यूजिक टीचर। आपके पति ने हाल फिलहाल रमित नाम के आदमी के अगेंस्ट एक FIR की थी, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने पति टोनी के साथ कहीं साथ में ट्रैवल क्यों नहीं करती? देखिए मैडम, मैं ठहरी एक म्यूजिकल टीचर, सीधी साधी, नाजुक, कोमल और सेंसिटिव सी औरत। अब ऐसे में मेरे हस्बैंड हर जगह पे मार पीट गाली गलौज करते हैं,
तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ऊपर से मेरा 19 साल का बेटा, अब वो जब इन्हें सबके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करते हुए देखता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हुए देखेगा, तो वो क्या सीखेगा? यही सब बेसुरी बातें ना, इसीलिए मैं उनके साथ गाड़ी में कहीं पे भी जाना अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है, हम आपकी सारी बातें समझ गए। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके पति को ये सिखा देंगे कि इस तरह से सड़कों पर लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना कितना गलत है। हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें जो देखने में बहुत बड़ा लगे, लेकिन वो होगा सिर्फ एक नाटक। इसलिए आप घबराना मत और हमारा साथ दीजिएगा। जी। आप जा सकती हैं और उसके बाद इत्मीनान से अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ भी पाएंगी। बिल्लू को बुलाइए। अरे दिखाई नहीं देता है तुमको? टोनी को ओवरटेक करता है रे। अबे हट, अभी दिख नहीं रहा है, सिग्नल है, ग्रीन हो जाएगा तो साथ में चलेंगे बेवकूफ। पापा आपको बेवकूफ बोला? टोनी नाम है मेरा। क्या बोला? क्या बोला रे? बेवकूफ बोला, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। अरे टोनी नाम है मेरा। ऐसे पोनी मार दूंगा टोनी को। पीछे हटो तुम मेरे पापा से। तुम दूर रहो अपने बाप से। हटो। ले क्या? क्या लेके? हथियार। देख में क्या लेके आता मेरे है? पास भी हथियार है अरे बेवकूफ। टोनी नाम है मेरा। मैडम ये आपका हर बार का है कि इसके चक्कर में अस्पताल के केस के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, मैं फिर से पीटूंगा। नहीं मैडम। देखो बिल्ले, ऐसा है कि करना तो पड़ेगा क्योंकि बात आ गई अब थाने की इज्जत पे, और थाना की इज्जत के लिए हम लेटे हैं स्टिक्की में। अम्मा लड़ो, जाके मारो सबको, नहीं तो बिल्लू निवास हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। हाँ ये लो अम्मा, जाके लड़ो, जाओ। आ जाना। मार। अच्छा। मैया की सासू मैया चूरनगिरी करने में ना एक नंबर है ये बिल्ला। बंद करके चला क्या? ये तो लगता है कि निकल लिया। चल बगल वाले नाले में इसको फेंक देते हैं। करिश्मा मैडम को आने में इतनी देरी क्यों लग रही है? कहीं मैंने टिक्की लॉक तो नहीं कर दी? एक मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये अम्मा ये तो मर गया। क्या किया यहाँ पे? क्या हो रहा था? और कौन है? किसने देखा? तुमने देखा है क्या? हाँ मैडम, मैंने देखा है, इसी लड़के ने मारा है। तुम गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे, काहे नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। बेटा तुम तो गए अब लंबे। ओपन एंड शट केस। ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गए उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। का चल अंदर चल। हो गया पापा एक ही बेटा है मैडम, उससे गलती हो गई। आपको जो कहना है आप कोर्ट में कहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम प्लीज। मैडम उससे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उससे। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए उसको। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, 1 मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है? क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टीयरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था
उसके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूँ।